कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। दिखाते हैं कि अफ्रीका के जंगल में एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। तभी एक शिकारी उस शेरनी को गोली मार देता है, जिससे शेरनी मारी जाती है। तब वो शिकारी उसके एक बच्चे को उठाकर वहां से लेकर जाता है और एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद उस लायन को किसी दूसरे देश में पहुंचाने के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरता है। इधर एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम एल्मा है। एल्मा को पियानो बजाना बहुत पसंद है, इसलिए वो किसी कंपटीशन के लिए पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर अब नहीं रहे, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के घर के लिए निकल जाती है। दरअसल उसके ग्रैंडफादर के पास एक पूरा का पूरा आइलैंड है। यहाँ पर आने के बाद अंकल जो उसका स्वागत करते हैं और फिर उसे उसके ग्रैंडफादर के घर ले जाते हैं। उनका घर एक लेक में बना था जो देखने में बहुत खूबसूरत था। अब ग्रैंडफादर के मरने के बाद वो आइलैंड पूरा एल्मा के नाम हो जाती है। यहाँ पर अंकल जो एल्मा को एक कैमरा देते हैं और उससे बताते हैं कि ये कैमरा तुम्हारे ग्रैंडफादर का है और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, तो तुम इसे देख लेना। अब अंकल जो एल्मा को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रात होने पर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तेज बारिश हो रही थी। यहाँ पर एल्मा अपने ग्रैंडफादर की रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखती है। वीडियो देखने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ग्रैंडफादर के मरने के बाद वो अब अकेली हो गई है। उसकी ग्रैंडफादर वीडियो में बताया था कि एक स्नो वुल्फ उसकी दोस्त बन गई थी और वो उसके घर के आसपास घूमती रहती है। अब एल्मा अपने ग्रैंडफादर की याद में पियानो बजाने लगती है। इधर मौसम खराब होने की वजह से हवाई जहाज कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। एल्मा को जहाज क्रैश की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर एल्मा डर जाती है। सुबह होने पर उस आइलैंड में दो आदमी आते हैं जिनका नाम इलाई और चार्ल्स है। ये दोनों जंगल में एक ट्रैप लगाते हैं ताकि स्नो वुल्फ को पकड़ सके। इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो वुल्फ उनके ट्रैप में फंस जाती है। ये दोनों जल्दी से उस ट्रैप तक पहुंचते हैं, लेकिन भेड़िया बहुत ज्यादा समझदार थी। वो अपने आप को ट्रैप से आजाद करके वहां से भाग जाती है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं और एक नदी के किनारे आकर रुकते हैं, जहाँ पर वो स्नो वुल्फ होती है। चार्ल्स उसे बेहोश करने वाला होता है कि लेकिन तभी भेड़िया पानी में चली जाती है। इधर एल्मा उस जगह को देखने जा रही होती है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। रास्ते में उसे वही भेड़िया मिलती है। एल्मा उसे ग्रैंडफादर के जैकेट को स्मेल करने को देती है, जिससे स्नो वुल्फ समझ जाती है कि एल्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ट्रैप से भागते वक्त नेट का कुछ हिस्सा उसके शरीर पर लगा रहता है, जिससे यहाँ आकर वो फंस जाता है। एल्मा आगे बढ़कर उस नेट को काट देती है, जिससे स्नो वुल्फ आजाद हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। लायन का बच्चा एक बॉक्स में पेड़ के ऊपर फंसा था, तभी वो ईगल के घोंसले में गिर जाता है। इधर एल्मा भी उस जगह पहुंचती है जहां पर कोई नहीं था, सब कुछ तहस नहस हो गया था। एल्मा ये सब देख रही होती है, तभी ईगल अपने घोंसले में आती है, जिससे लायन का बच्चा एल्मा के गोद में आकर गिरता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए एल्मा उसे अपने घर लाती है। इसके कुछ ही टाइम के बाद स्नो वुल्फ अपने बच्चे को लेकर सीधा उसके घर में घुस जाती है और टेबल के नीचे जाकर बैठ जाती है। एल्मा ये सब देखकर काफी हैरान होती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि वो जानवरों से प्यार करती है, लेकिन वो इन सभी का जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, क्योंकि उसे अपने पियानो कंपटीशन में ध्यान देना है। इसके बाद एल्मा अपने अंकल जो को कॉल लगाती है। तभी अंकल जो वहाँ पर आते हैं। एल्मा उन्हें स्नो वुल्फ और उसका बच्चा और साथ ही शेर के बच्चे को दिखाती है। अंकल कहते हैं कि ये सभी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इनके साथ रहना सही नहीं होगा। एल्मा कहती है कि जल्दी मैं इनको यहाँ से निकाल दूंगी। अंकल कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ पुलिस ऑफिसर आएंगे, तो तुम इन जानवरों के बारे में उन्हें बता देना। हो सकता है कि वो सभी शेर के बच्चों को ढूंढ रहे होंगे। एल्मा उनको ऐसा करने से मना करती है। अंकल के जाने के बाद कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और उस शेर के बच्चे के बारे में पूछते हैं। एल्मा इस बारे में उनको कुछ नहीं बताती। पुलिस वाले कहते हैं कि वो शेर का बच्चा सर्कस वालों का था, तो अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब एल्मा घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि स्नो वुल्फ अपने बच्चे को फीड करा रही होती है। तभी शेर का बच्चा वहाँ पर आता है और भेड़िए के बच्चे के साथ दूध पीने लगता है। एल्मा ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसे इनकी इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने कामों में बिजी हो जाती है और अब तो शेर का बच्चा और वुल्फ का बच्चा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। अब एल्मा भी उन दोनों से प्यार करने लगती है। एल्मा अपने अंकल से मिलने जाती है और उनसे बताती है कि वो अब यहीं रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाएगी। जाने से पहले अंकल जो उससे पूछते हैं कि तुमने उन जानवरों का क्या किया। एल्मा उनसे झूठ बोल देती है कि वो उनको जंगल में छोड़ दी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। एल्मा उन दोनों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है। वो उन दोनों का नाम भी रखती है। लायन के बच्चे का नाम ड्रीमर
और वुल्फ के बच्चे का नाम मोजार्ट रखती है। ड्रीमर और मोजार्ट एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े हो रहे थे। स्नो वुल्फ उन दोनों को रोजाना आकर फीड कराती है। ग्रैंडफादर के मरने के बाद एल्मा अकेलापन महसूस करती थी, मगर ड्रीमर और मोजार्ट के आने के बाद वो बहुत खुश रहने लगी। वो उन दोनों के साथ खेलती है और साथ ही उन दोनों को जंगल घुमाने ले जाती है, जहाँ पर एक सुंदर सा हट है। ये हट एल्मा अपने बचपन में ग्रैंडफादर के साथ मिलकर बनाया था। एल्मा उन दोनों को रोजाना उस हट तक ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत मजे करते हैं। एक दिन एल्मा अपने पियानो कंपटीशन में जा रही थी, इसलिए वो एक विंडो खोल देती है ताकि स्नो वुल्फ घर के अंदर आ जा सके। अब जब एल्मा न्यूयॉर्क आकर टेस्ट देती है, तब वहाँ के जजेस पियानो बजाने के लिए उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। एल्मा इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो ड्रीमर और मोजार्ट को छोड़ना नहीं चाहती। इधर चार्ल्स और एलाई स्नो वुल्फ को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। एल्मा एक सर्कस में कॉल करके उनसे ड्रीमर और मोजार्ट को लेने के लिए कहती है, मगर सर्कस के लोग उसे मना कर देते हैं, ये कहकर कि वो लोग अब सर्कस में जानवरों को नहीं रखते। अब इसलिए एल्मा डिसाइड करती है कि वो ही उन दोनों का ख्याल रखेगी। एल्मा जब घर वापस आती है, तब वो अपने घर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। ड्रीमर और मोजार्ट भूखे मर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्नो वुल्फ उसके घर नहीं आई थी। एल्मा उसे सभी जगह ढूंढती है, मगर स्नो वुल्फ कहीं नहीं मिलती। इसलिए वो ड्रीमर और मोजार्ट को खाना खिलाने लगती है। यहाँ से एल्मा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो उन दोनों का ख्याल रखने लगती है, उनको टाइम से खाना खिलाती है और टाइम से सुलाती है। उन दोनों का भी एल्मा से लगाव हो जाता है,